गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए मैम। सर मुझे बच्चों के लिए कोचिंग की बात करनी थी आपसे। ठीक है मैम। किस क्लास में बच्चे हैं मैम? एक 6 में है, एक 12th में। अच्छा, ये 6 क्लास में या 12th क्लास में? यस। तो 6 क्लास के लिए हमारे यहाँ जो टीचिंग है उसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी ये चारों सब्जेक्ट हम कवर करते हैं। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं मैम, है ना। इसके अलावा फिर बच्चों को मैंने इस साल से इस जो न्यू सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है इससे मैंने सोचा है बच्चों को रीजनिंग और जीके भी बढ़ाया जाए, जिससे बच्चों का पूरा डेवलपमेंट हो। और बच्चा चाहे तो वो सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी और नवोदय इनके एग्जाम भी वो दे सकता है और अपने क्लास का ओलंपियाड टेस्ट भी दे सकता है। मैम उस लेवल से हम प्रिपरेशन कराएंगे बच्चों को जिससे बच्चा अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बने। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स की जो हार्ड अर्नेड मनी है, जो मेहनत से उन्होंने जो पैसा कमाया है ना, वो पैसा उनको ऐसा नहीं लगे कि मेरा वेस्ट चला गया है। तो हम पूरा प्रयास करते हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिले मैम। और 6 क्लास की जो हमारे यहाँ बैच टाइमिंग है, क्लास टाइमिंग है, वो 4 to 7 है। रेगुलर 3 आवर क्लास हमारे यहाँ ऑफर किया जाता है, 3 घंटे का क्लास रहेगा। सर ऑल सब्जेक्ट का जैसे फीस क्या रखी है आपने? ऑल सब्जेक्ट का हमारे यहाँ जो फीस है बहुत नॉर्मल है। बाकी जो संस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं डीडी नगर में और आसपास यहाँ पर गोले मंदिर एरिया तक, उनसे सबसे कम फीस हमारी इंस्टीट्यूशन चार्ज करती है और उस कम फीस में बेस्ट टीचिंग ऑफर करते हैं। और जो हमारे यहाँ फीस है मैम वो 25,000 है फॉर ऑल सब्जेक्ट। और इसमें हम जो आपको बताया ना कि सारा जीके, रीजनिंग, मैथ्स, एसएसटी और साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे सर 6 क्लास का बच्चा है तो इंग्लिश गौर सर ही पढ़ाएंगे? बिल्कुल श्योर, डेफिनेटली। हमारे यहाँ मतलब वो चीज़ नहीं होती कि बच्चा गौर सर के नाम से आ रहा है और पढ़ा कोई और रहा है। जैसे अदर इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है वैसा हमारे यहाँ मैम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स आते रहते हैं तो हम समझते हैं उस चीज़ को। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ आके बताते हैं कि उनके साथ में मतलब पैसा फीस जमा करा लेते हैं लोग अपने नाम से, जो भी उनकी इंस्टीट्यूशन है उस नाम से। लोग सोचते हैं कि वही सर पढ़ाएंगे, बट वैसा कुछ नहीं होता, वो दर्शन भी नहीं कर पाते मैम उनके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, गौर सर मीन्स गौर सर ही पढ़ाएंगे इंग्लिश को। चलो ये अच्छा है। जैसे हम और भी जगह गए थे सर, तो वहाँ तो टीचरों कोचिंग का नाम है, टीचर बड़े बड़े, पर पढ़ा कोई मैम ही रही है। बिल्कुल हाँ श्योर, ऐसे ही होता है। और भी पेरेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, तो हमने देखा है इस तरह का। तो हम चाहते हैं कि मतलब ऐसा पेरेंट्स के साथ में ना हो और बच्चे को जो टीचर जिससे वो पढ़ना चाहता है उस टीचर के लिए आया है, वो टीचर उसको पढ़ाएगा। सर जैसे यहाँ जैसे 6 का साइंस है, मैथ्स है, ये सब एक सर पढ़ाते हैं या सब अलग अलग? नहीं, डिफरेंट टीचर है। हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट टीचर है। साइंस का टीचर है वो साइंस पढ़ाएगा, मैथ्स का टीचर है वो मैथ्स पढ़ाएगा, और इंग्लिश का टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाएगा। अच्छा है मैम आप 12th क्लास के बारे में मैम आप कोई बच्चा बता रहे थे? हाँ, जैसे सर आपका 12th का फिर लास्ट ईयर कैसा रहा? 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है मैम, और हर साल इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले मतलब पहले हम लास्ट ईयर का आपको रिजल्ट बताते हैं। 97 मार्क्स है। वर्षा अटल जो हमारे यहाँ की बेस्ट स्टूडेंट थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुरुआत में जब वो हमारे यहाँ पढ़ने आई थी 10th क्लास में, तब उसके मार्क्स आए थे 92। और उस टाइम पर उसने हमारे यहाँ मैथ्स, साइंस, इंग्लिश तीनों ज्वाइन किया था। 10th क्लास का भी उस टाइम हमारी बच्ची साइंस पढ़ा रही थी और मैथ्स पढ़ाने वाले एक सर थे। तो उसने अपने पेरेंट्स के साथ में आके क्लास ज्वाइन किया और घर पे जाके उसने बोला कि इंग्लिश मुझे कम समझ आई, मैथ्स और साइंस तो समझ आई। तो मैंने उनके पेरेंट्स को प्रॉमिस किया कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर बच्ची को ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश कम समझ आई है, आप उसको पढ़ने दीजिए, ये मेरा प्रॉमिस है। सी विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, उसको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, मैथ्स और साइंस से भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था। और हुआ भी यही। उसके 92 मार्क्स इंग्लिश में आए, मैथ्स और साइंस से अधिक मार्क्स थे। और वही स्टूडेंट 12th क्लास में मेरे से फिर से पढ़ने आई और लास्ट ईयर उसको 97 मार्क्स प्राप्त हुए, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और 10th क्लास का हमारा जो रिजल्ट है ध्रुव भदौरिया, वो इस साल भी 12th में हमारे साथ हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है और लास्ट ईयर उसने 95 मार्क्स प्राप्त किए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मैम कि मतलब कोई ऐसा बच्चे का रिजल्ट डिक्रीज होगा। अगर वो कंटिन्यू हमारा पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट इंक्रीज ही होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सर आपकी एकेडमी में डिफरेंट फीस क्लास की लेते हैं कि नहीं, सेम फीस रहती है मैम, क्योंकि मेरा मोटो एक ही है, लेस फीस मोर टीचिंग। कम फीस में अधिक पढ़ाना, और मुझे तो 1 घंटे सारे बच्चों को टीच करना है। और हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि हम रेगुलर टीच करते हैं बच्चों को, अल्टरनेट क्लास हमारे यहाँ नहीं है।
और इसमें 5th क्लास का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है तो भी उसको वही फीस देना है जो 12th क्लास का बच्चा पढ़ने आता है। मतलब हमारे यहाँ फीस डिफरेंट नहीं है, फीस वेरी नहीं करती। अगर बच्चा पूछने आएगा तो भी वही फीस है, पेरेंट्स बात करने आएंगे तो भी सेम फीस है। सर ये सही है, क्योंकि और जगह तो फीस 6 की अलग ले रहे, 8 के लिए अलग ले रहे, 12th की अलग ले रहे, उनका तो कुछ पता नहीं श्योर, चलता। बिल्कुल निश्चित रूप से लोग बाग क्या क्लास के अकॉर्डिंग फीस वेरी कर देते हैं, वो उनका अपना सोचना इतनी सारी है। लोग बट मैं तो पैसा- एक ही चीज सोचता हूँ कि मैं पढ़ाने वाले गौर सर है, ठीक है, और पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। मुझे तो टीचिंग में सेम आनंद, वही आनंद आता है जो 5th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 12th को पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फीस उनको डिफरेंट ली जाए, ऐसा नहीं। सर आपकी एकेडमी कितने सालों से चल रही मैम है? एकेडमी मेरा 26 ईयर से मैं रन कर रहा हूँ। मैंने 2000 में गोले के मंदिर पर स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशन को, पहले शुरुआत में। आफ्टर दैट मैं डीडी नगर में शिफ्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यू एकेडमी चल रही है। आज 26 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो काफ़ी हमारी ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हमारे यहाँ टीच करती है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आज ही है हाँ, बच्चों तो आप को बच्चों को लेके भेजेंगे पढ़ने के लिए मैम? हाँ आज ही लाती हैं, शाम को बिल्कुल एडमिशन sure। कराती हैं। बिल्कुल श्योर। आपको ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके बच्चों की प्रोग्रेस होगी 100%। अगर बच्चा मेरे यहाँ कंटिन्यू 1 साल तक पढ़ता है तो मेरे सब्जेक्ट में, मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है जो मैं टीच करता हूँ, उसमें उसका फर्स्ट नंबर रहेगा अपनी क्लास में। 1 साल के अंदर वो टॉपर स्टूडेंट ऑफ द क्लास बनेगा। यस सर, थैंक यू। ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सर। थैंक यू।